सिम जय जयकार हो दादा भगवान ना सिम जय जयकार हो दादा भगवान ना सिम जय जयकार हो दादा भगवान ना सिम जय जयकार दादा भगवान
જય સચ્ચિદાનંદ, જય રજનીકાંતભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. Okay, we can start. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર હો. Bless you. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય 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 જયકાર હો. દાદા ભગવાનના
અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 જી આ ફોલો કરો. હા. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 જય દાદા સચ્ચિદાનંદ. થેન્ક યુ અરુણાબા, જય જીયાબેન, સચ્ચિદાનંદ જય તીર્થભાઈ. સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, મંત્ર. તીર્થ. નમો અરિહંતાણં નમો અરિહંતાણં નમો સિદ્ધાણં નમો સિદ્ધાણં નમો આયરિયાણં નમો આયરિયાણં નમો વજ્જાયાણં નમો ઉવજ્જાયાણં નમો લોય સર્વસાહણં નમો લોય સર્વસાહણં એતો પંચમુક્કારો એતો પંચનમુક્કારો સૌ પાવપણાસણો
सर्वपावपणासनो मंगलारं च सौयेति मङ्गलाणं च सौवेसिं पडवं हवै मङ्गलम् पडवं हवै मङ्गलम् ॐ नमो भगवते ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ॐ नमस्ते ॐ नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। पर्व डेली प्रेयर। हाँ, हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगा। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करो, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने और दूसरों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल, सिंसियर, प्योर बना रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का आदमी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे से अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेता हूँ। मैं उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगा। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। डेली प्रेयर डॉक्टर। दादा, हे दादा भगवान, स्टडी प्रेयर। स्टडी प्रे। हाँ, हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं आते हैं, जो अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं संकल्प लेता हूँ। आप ऐसी कृपा करना कि जिससे मेरे दर्शन रूप के आवरण टूट जाए, पढ़ाई सही ढंग से करूँ, ऐसी आप मुझे परम शक्ति है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तीर्थ। हे दादा भगवान हे हे दादा दादा हे भगवान, दादा हम हैं आपके बच्चे हम हम हैं हैं आपके हम आपके हैं बच्चे, आपके बच्चे दिल के हैं सच्चे दिल के के हैं हैं सच्चे, दिल सच्चे, के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे फिर भी फिर भी है फिर भी हैं है सच्चे। सच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे काम काम करेंगे काम करेंगे अच्छे करेंगे अच्छे अच्छे अच्छे। अच्छे। पर्व सेपरेशन प्रेयर। हाँ, हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, પર્વ જુદો છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, પર્વ રિલેટિવ છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમનન્ટ છો, પર્વ ટેમ્પરરી છે। જય સચ્ચિદાનંદ। जय सच्चिदानंद। ओके। मेरे दादा अभी मोदी जी का वीडियो देखा था ना, उसमें चल रहा है कि अपना टाइम किधर जाता है। तो अ, जिया और पर्थ ने कुछ भेजा है। ये आप स्कूल जाते हैं क्या, नहीं जाते? जाता हूँ हाँ, तो ये कट हो गया क्योंकि इसके आपके पास सारा दिन में 30 मिनट्स फ्री टाइम था, राइट? हाँ अच्छा, वो टोटल कितना आवर्स में, सुबह से शाम तक, अभी तक क्या कितना आवर्स आप गिनते हैं? सुबह उठ के कितना बजे उठते हैं? मैं 6:30 बजे 6:30। ओ, ओके। तो 6:30 से अभी वो जरा देखना कि आपका स्लॉट अच्छा है। जी, आपने अच्छा किया। एक आप मोबाइल देखते हैं, कब देखते हैं? मैं मतलब शाम को देखती हूँ थोड़ी देर के लिए। अच्छा, ओके। नहीं, बस सोने के पहले नहीं देखते हैं ना? नहीं नहीं, सुन के ओके, वेरी गुड। और दूसरा, काव्य आपने कैसा किया? आपको सेटिस्फाइड है आपका टाइम कि बहुत बिगड़ा नॉन एसेंशियल में? नहीं, आज ज्यादा नहीं बिगड़ा। देखो, ये ज्यादा इज नॉट अ मेजर ना। यू नो व्हाट वी आर डूइंग कि वी आर मेजर करते हैं ना कि आप किधर जाते हैं। सो यू नो, हमको जानने की जरूरत नहीं है, आपको जानने का है कि आपका टाइम
सही जगह पे जाता है कि नहीं जाता है? हाँ, वो सिंपल है। बहुत ये इसमें बहुत साइंस नहीं करने का है। इतना दफा स्कूल जाता है, इतना दफा घर पे आके स्टडी करता है, ये करता है, ये करता है, ये करता है, सुबह से 6-7 बजे से। मम्मा, आ, ये किसी और का फोन आ रहा है। कोई ओके। काव्या, वो तो ट्रैकिंग करेंगे तो ही मालूम पड़ेगा ना, अदरवाइज कैसे मालूम पड़ेगा? लक्ष्य, ओ एक मिनट, ठीक, आपने 2 घंटा हेल्थ में किया, क्या किया? 2 घंटा टेनिस। ओ वेरी गुड। आपने काव्या, बास्केटबॉल का कितना टाइम? 1 घंटा। 1 घंटा। दक्ष, आपने क्या किया रिपोर्ट में? हाँ दादाजी, भी रिपोर्ट नहीं भेजी। वो तो दादा मालूम है बाहर तो गया। आप बताइए ना। चलो हाँ जल्दी जल्दी करो। दादा, 1 मिनट। ओके, टैक्सी, आपने ट्रैकिंग किया? नहीं, आज मैंने ट्रैकिंग नहीं किया था। ओके, आपको नहीं जानने का है कब टाइम किधर जाता है, नहीं, नहीं जाता? ऐसे सिर्फ लिखा नहीं था, ऐसे देखा तो मैंने आज सिर्फ होमवर्क ही कंप्लीट किया, बाकी की पढ़ाई अब करूंगी। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे तो मैं सब एब्स्ट्रैक्ट होता है ना। हाउ डू यू नो यू गोइंग टुवर्ड्स योर गोल? ये करने का है ना कि आपका गोल तरफ जाते हैं क्या नहीं जाते। पर हाँ, आज मैं बना लूंगी वो। थैंक यू। चलो। पर ओके, दादा ये आपका टाइम कैसे गया आज सारा सुबह उठ के? कि दादा सुबह में 6:45 बजे उठ गया था। बाद में मैं स्कूल गया और अ, तब है ना हमारा आज मैच था, तो वो हम नेटबॉल खेलने गए थे। कितना टाइम वापिस खेल 11:30 आए। कितना टाइम खेला आपने? दादा 8 बजे गए थे और 11:30 बजे आए थे। 3 घंटे, 3.5, ओके। ओके, आपको बाद में दोपहर को टाइम कैसे निकाला आपने, वो मालूम है आपको? हाँ दादा, मैंने दोपहर को वो होमवर्क किया था। ओके, कितना खाने के बाद ऑल द टाइम अभी तक? नहीं दादा। हाँ, तो वो जरा नोट डाउन करो क्या किधर टाइम जाता है। ओके, मेरे ज्यादा आपने सुना तो बातें करिए कि आपका कितना इम्पोर्टेंट है गोल और टाइमिंग। देखो, आपका गोल बनाया है तो आप गोल के प्रति कितना सिंसियर रहते हैं, गोल के लिए कितना टाइम निकालते हो, वो पता चलेगा। अभी गोल आपको सिद्ध करना है तो सिंसियरिटी गोल के प्रति रखनी चाहिए कि दूसरे साइड वेज के लिए जो डिस्ट्रैक्शन कराते हैं, जो हमारा ध्यान भंग करते हैं हमारे गोल के प्रति से, उसका कितना गौर करना चाहिए। एक छोटा एग्जांपल दूं। मान लो कि आपका कोई फ्रेंड है रिपब्लिक भारत। और आपको बोलता है कि भाई मेरे पास मूवी की टिकट आई है तो आप भी हमारे साथ चलो। ये आपने डिसाइड किया कि मैं तो ये 2 घंटा पढ़ाई करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, ये उसी टाइम में आपको मूवी देखने के लिए जाने का है, तो आपका डिसीजन क्या होना चाहिए? दादा पढ़ना। तो अभी यह बात समझो कि मान लो कि अगर आप मूवी देखने जाएंगे तो मूवी देखने जाएंगे उसके आधे घंटे 1 घंटे पहले से आपका पढ़ाई में ध्यान लगेगा? नहीं बोलो लगेगा। के बोलो। क्यों नहीं लगेगा। विनेश दादा क्यों जवाब देता है आपका लिए? और नहीं और लगेगा। पिक्चर देखने के बाद आने के बाद भी 1 घंटा तक तो ध्यान लगेगा नहीं, वही पिक्चर चलता रहेगा, अंदर डायलॉग वही चलते रहेंगे, वीडियो वही चलता रहेगा, तो आपका आपको कितने घंटे का लॉस हो गया?
घंटे। अभी दूसरी तरह से बात समझो कि मान लो हितक आपका अभी 80% आ रहा है, फिर रोज आप 1 घंटा ज्यादा पढ़ाई करो तो 80 का 90 हो सकता है। हाँ हो सकता है। पॉसिबल है ना, उससे भी ज्यादा हो सकता है। अभी उसकी जगह आप 1-2 घंटा कम पढ़ाई करेंगे तो पूरे साल में कितने घंटे जाएंगे? कौन सा स्टैंडर्ड में अभी आप? 10th। 12th में है, बराबर है। तो बहुत 10th। इंपॉर्टेंट ईयर है 10th में। हाँ तो 10th 11 12 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी 10th का आधा आधा साल तो पूरा हो गया ऑलमोस्ट। हाँ। तो अभी पढ़ाई करने की कितनी बाकी रही? 6 महीना 6 और। महीने। हाँ, 11 का और 12 का। अभी आप ये बात समझो कि आपने ढंग से पढ़ाई नहीं की, आपके गोल के प्रति आप सिंसियर नहीं रहे, आपके अच्छे नंबर नहीं आए, तो आपको आपकी पसंदगी की कॉलेज में एडमिशन मिलेगा? बात ख्याल में आ रही है? आज 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 मान लो कि आपको अच्छी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, तो जो भी कॉलेज में मिलेगा उसमें एडमिशन तो लेना पड़ेगा। तो उसका परिणाम क्या आएगा? तो कि आपको अच्छी जॉब चाहिए तो अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, बराबर है। तो अभी जिसको अच्छी जॉब मिलती है उसको मान लो कि साल का 6 लाख का पैकेज मिला और आपको अच्छी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, आपके अच्छा नंबर नहीं आए, तो आगे भी पढ़ाई में ऐसे ही चलता रहेगा तो आपको 3 लाख का 4 लाख का पैकेज मिलेगा, बराबर है। अभी बात समझो कि पहली साल का 2 लाख का लॉस गया आपको उसकी कंपैरिजन में। दूसरे साल में इंक्रीमेंट ऐड होगा, वो 2 लाख का इंटरेस्ट भी ऐड होगा। ऐसा करते करते 35 साल की लॉस कितनी हो जाएगी वो गिन लो। कितने करोड़ होगी अंदाज से बोलो कि आपके यहाँ एग्जैक्ट फिगर की जरूरत नहीं है। काव्या बोलो। तकसीबा। आपके साल के दो से एक साल के अभी 6 महीने और बाकी के 2 साल के 200 घंटे गिने तो 500 घंटे हुए, बराबर है। अभी मान लो कि 7-8% के हिसाब से गिनते हैं इंटरेस्ट कम्युलेटिव, तो 2 लाख का जो लॉस गया उसका 8% कम्युलेटिव इंटरेस्ट के हिसाब से 35 साल के बाद कितना लॉस हो जाएगा? तो 7-8 साल में रकम डबल हो जाएगी। 8 साल में 9 साल में रकम डबल होगी, फिर दूसरे 8 साल में उससे डबल होगी, फिर दूसरी बार उससे डबल होगी। तो क्या होगा कि आपकी फिगर 1 करोड़ के ऊपर चली जाएगी मिनिमम। तो 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 500 आवर्स करो, कितना हुआ? 1 घंटे की वैल्यू कितनी हुई? गिनो भाई कितना हुआ? 20। कोई मैथ स्टूडेंट नहीं है इधर?
क्या बोला? 1 crore divided by 500. राइट। ये 1 घंटे का 20,000 हुआ, हाँ 20,000। बराबर है। अभी बात समझो, क्या 500 घंटा आपने संभाल लिया है, तो आपको 1 करोड़ का प्रॉफिट सीधा हो गया लाइफ में। हाँ तो 1 करोड़ से ज्यादा ही होगी अमाउंट, इतनी कम होने वाली नहीं, उससे तो ज्यादा होने वाली है। तो फिर भी मिनिमम गिनते हैं तो ये 1 घंटे का 20,000 रुपये का लॉस हो गया। तभी वो पिक्चर की कीमत ज्यादा है कि पढ़ाई की कीमत ज्यादा होनी चाहिए? पढ़ाई की। पढ़ाई की कीमत ज्यादा होनी चाहिए। देखिए, आपको ख्याल में रहेगा तो आपका जो ध्येय है, वो ध्येय से आप कहीं भी चलित नहीं होगा, आगे पीछे नहीं हो जाएंगे, आपके ध्येय को कोई तोड़ नहीं पाएगा। वो 1 घंटा में बिगाड़ूंगा तो मुझे 20,000 रुपये का लॉस सीधा हो जाएगा। ऐसा लॉस, ऐसा लॉस तो कोई चाहेगा ही नहीं ना। पसंद आएगा किसी को? नहीं। नहीं। तभी ये कैलकुलेशन समझाना अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार को कि भाई देखो, आप सिंसियर नहीं रहेंगे आपके ध्येय को, तो आपका ध्येय सिद्ध नहीं होगा, अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी, तो लॉस आपको है। अभी दूसरी तरह से बात समझो, कभी पिक्चर देखने नहीं गए या खेलने के लिए नहीं गए या सीरियल नहीं देखी आपने, वो तो पढ़ाई के बाद भी कर सकते हैं ना। पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद कोई बोलेगा? रजनी दादा को पूछो, कोई पूछता है? अभी कोई बोलता है भी आप पढ़ाई करो? नो नो, आप माइक देखो बंद हो कोई गया। नहीं बोलता है कि पढ़ाई करो, तो तो वो तरुआ भी ऑटोमेटिक हो नहीं बोलता? जाता है। तरुआ भी नहीं बोलता? नहीं, क्योंकि मैं छोटा था ना, मैंने ज्यादा, तब मेरा मासी बहुत पैसा वाली थी और हमारे पास पैसा नहीं था। हम उसको बोलते हम्म, थे हम इंजीनियर बन के आपको दिखाऊंगा। छोटे से हम्म, 5 साल से मैं वही गोल था, इंजीनियर बनने हम्म। का। तो बन गया। देखिए, यहाँ आप आपके गोल को सिंसियर है तो आपको परिणाम मिला ना। यस यस। देखिए, यहाँ बात ये समझने की हमें कि भाई हम हमारे गोल को सिंसियर रहेंगे तो हम 100% गोल अचीव कर पाएंगे। तो थोड़ी भी इनसिंसियरिटी रखेंगे तो हमें जाना है हिमालय पे और पहुंच जाएंगे रामेश्वरम में, तो चलेगा ना? नहीं। नहीं चलेगा। देखिए, ऐसा हल हो जाएगा। क्योंकि इसको समझाना पड़ता है कि पढ़ाई का इम्पोर्टेंस क्या, आपके गोल का इम्पोर्टेंस क्या, वो फिट करना पड़ता है। तो एक बार फिट हो गया तो फिर दोबारा गलती नहीं करेंगे। नीचे हो जाए। बात ख्याल में आ रही है? हाँ दादा। आप आपके खुद के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, पापा मम्मी के लिए कि दादा दादी के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे आप, तो सबसे अच्छे नंबर आना चाहिए ना। हाँ दादा। और अच्छे नंबर आएंगे तो सबसे पहले आनंद आपको होगा कि दूसरों को होगा? हमें होगा। मैं ऐसा नहीं बोलता कि पहला नंबर ही लाओ आप, लेकिन ढंग से पढ़ाई की है तो याद रह जाएगा, ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। और आप सिंसियर भी रहेंगे आपकी पढ़ाई के लिए, तो नंबर अपने आप आएंगे, लाना नहीं पड़ेगा। आप जितना सिंसियर रहेंगे वो सिंसियरिटी का रीपेमेंट आएगा अच्छे मार्क के रूप में, तो फायदा आपको ही है ना। हाँ दादा। लेकिन इतना समझ रहे हो कि मुझे भी कोई लॉस नहीं करना है ज्यादा,
20,000 रुपये का लॉस हो जाए 1 घंटे का, तो अभी वो मुझे नहीं चलेगा। बात ख्याल में आ रही है? दादा हाँ वो कोई फ्रेंड बोले कि चलो पिक्चर देख ले, तो बोले मैं आज मेरी तबीयत बराबर नहीं है, इससे मैं आज नहीं आ पाऊंगा, ऐसा बोल सकते हैं। ऐसा नहीं बोलेगा। मैनेजर से हाँ, ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा घाटी इतना रुपया का होता है। वो तो उसको फिर सारी बात समझानी पड़ेगी ना। राइट। तो वो समझेगा बहुत अहंकारी है। बोले गलत इंप्रेशन भी नहीं जानी चाहिए। पर यहाँ इतना आपको ख्याल में रहेगा कि मुझे 1 घंटा पढ़ाई नहीं करके दूसरे काम में वेस्ट करूंगी, तो इतना लॉस होने वाला है। तो ऐसा लॉस का बिजनेस तो कोई करेगा ही नहीं। अब मैं भी छोटा था, मैं लॉस करता था, नहीं करता था ऐसा नहीं था, लेकिन वो मुझे ऐसा कोई बोलने वाला नहीं मिला था कि कितना आप लॉस कर रहे हैं। अभी दूसरी तरह से समझो कि जैसे पढ़ाई की बात है, वैसे यहाँ आज्ञा में रहेंगे तो जैकपॉट जैसी कमाई होती है, और आज्ञा में नहीं रहे मीन्स लॉटरी का बम्पर इनाम लग गया, फर्स्ट प्राइज लग गया, ऐसी कमाई होती है। और आज्ञा में नहीं रहेंगे तो लॉस हो गया। तो जैसे पढ़ाई का इम्पोर्टेंस बताया, ऐसे आज्ञा का इम्पोर्टेंस भी इसको फिट कराना पड़ता है इस तरह से। इम्पोर्टेंस फिट हो गया तो फिर कोई दिक्कत है नहीं, फिर कुछ बोलना भी नहीं पड़ेगा, समझाना भी नहीं पड़ेगा दोबारा। समझ में आता है मिनेश दादा ने क्या बोला? हाँ हाँ इफेक्ट हुआ? दादा हाँ? दादा क्या आप बोला? डिसाइड क्या कर लेना, बोला? आपको जो डिसाइड करना डिसाइड कर लेना, मैं नहीं पूछूंगा आपने क्या डिसाइड किया। हाँ, वो तो हम भी आपका नहीं। रिजल्ट मैं कंपेयर करके देख लूंगा, तो पता चल जाएगा। इफ्तार के बाद क्या बोला मिनेश दादा ने? वॉइस नहीं आता है आपका। काव्या, वॉइस। काव्या, हाँ दादा। क्या क्या सुना आपने? हमें अपनी तरह से अपनी तरफ से डिसाइड करने का कि ये हमारे लिए सही है या नहीं। और एक्सपेक्ट में नहीं होता है, एब्स्ट्रैक्ट में नहीं होना है कि कुछ इतना नहीं किया, इतना नहीं किया, क्वांटिफाई। ये आपको कौन सा स्टैंडर्ड में? 7th। तीर्थ, हाँ। कौन सा स्टैंडर्ड में आप? 9। 7, 9 पर। दादा 7th। 7, 7, 9। और डॉक्स? दादा 7। ओ, 3 7 वाले। ओके, 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 वेरी गुड। दीपक दादा, आपको कुछ बोलने का है? 2 मिनट है। ऐसा है ना कि हमारी ये जो प्रेजेंट लाइफ है उसको दादा भगवान के विज्ञान से हमें पक्का कर लेना चाहिए। ये ज्ञान हमें किसी भी तरह से एंजॉय करने में रुकावट नहीं लाती, लेकिन जो हम गलतियां करते रहते हैं वो गलतियां हमें समझ में आएगी और गलतियां बंद हो जाएगी, जिसके परिणाम से हमारी लाइफ एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। ये सारे सत्संग का हेतु ये है। ये सत्संग का हेतु ये नहीं है कि आपको मजा करने से रोकना है, खेलने से रोकना है, लेकिन जो डैमेजिंग है, डिस्टर्बिंग है, जो हमें बहुत नुकसान करे लॉन्ग टर्म, तो वो हम गलती कभी भी ना करें। क्योंकि ये गलती ये उम्र में अगर हो जाती है ना, ये आपका डेवलपिंग स्टेज है, ग्रास्पिंग स्टेज है, आपको बहुत कुछ समझना है, बहुत कुछ पक्का कर लेना है।
और ये उम्र में जो पक्का हो गया और हो जाएगा, तो फ्यूचर में आफ्टर 10-15 ईयर्स आप सारी दुनिया को रूल करोगे। रूल करने का मतलब है कि आप इतना स्वस्थ जीवन जिएंगे, और सबसे बड़ी बात, हमारा जो मेन प्राइमरी गोल है हैप्पीनेस का, वो हम टोटली फुलफिलिंग लाइफ हम जी पाएंगे। और ये दादा ने बहुत आसानी से बताया है, रास्ता भी बताया है, तो इसका हमें बेनिफिट लेना है। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। किसी को क्वेश्चन है? ओके, तो जरा ध्यान देखना, अपना टाइम किधर जाता है, थोड़ा लिख। ओके, दक्ष बोलो। दक्ष, दादा आज मेरा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हुआ था। किधर हुआ था वेस्ट? क्या करते थे आप? दादा आज कोचिंग की छुट्टी थी तो दादा उस टाइम मैंने वेस्ट किया। क्या किया आपने? रजनी दादा। हाँ, और दादा ओके, आफ्टर आफ्टर दक्ष फिनिश। दक्ष बोलो। और दादा छुट्टी थी तो मेरे को लगा कि आज फ्री टाइम ज्यादा है तो मैं मोबाइल थोड़ा ज्यादा चला लेता हूँ। तो दादा आज मैंने मोबाइल भी ज्यादा ज्यादा चलाया था। तो कुछ बुक पढ़ो, बुक लेके आओ। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन और मोदी साहब ने बोला था उसका लाइफ जरा पढ़ो। ये ओके दादा। हाँ, कुछ ऐसे होता है तो कुछ अपनी किताब जो छोटी छोटी दादा की किताब है वो पढ़ो। हाँ, ओके। मोबाइल मोबाइल का लिमिट टाइम रखो। बोलो दीपक दादा। जय सच्चिदानंद। ये काव्या के मम्मी भी है साथ में, वो आईटी इंजीनियर भी है और फार्मासिस्ट भी है। तो हम उनसे पूछेंगे थोड़ा कि आपको कुछ कहना है तो आप जरूर से बताइए, ताकि क्या आपका कहे? सजेशन हमें डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा। बस बच्चों को यही सलाह है, हर रोज सत्संग अटेंड करते रहो, आपको बहुत कुछ मिलेगा यहाँ से। तो आपका आप कोई स्पेसिफिक सजेशन है तो जरूर से बताना, क्या सजेशन दो? क्योंकि आप यही बच्चों को बस, ये देखते जो हैं ना, चल रहा है उसमें बहुत कुछ। अच्छी बात है। ये जो चल रहा है बहुत अच्छी बात है, बच्चों को मतलब एक गाइडलाइन मिलेगा कि आगे जाके उनको एग्जैक्टली क्या करना है। वेरी गुड। तो और मेरा क्वेश्चन है, आपने ये सब पढ़ाई कैसे किया? गोल क्या था किस नहीं सर था? का? गोल था नहीं था आपको? कैसे ये डिग्री मिल गई क्या आपको नहीं सब? था? हाँ? बनाना तो सब बनिए। क्या पढ़ाई किया? आपने डिग्री मिला ना दादा? दीपक दादा क्या अच्छा, बोल रहे? डिग्री। हाँ, कैसे डिग्री मिल तो गई? बचपन से मतलब पढ़ने में थोड़ा सा था अपना, मतलब जो भी पढ़ूं, कोई भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो, जिस सब्जेक्ट में मैं भी इंटरेस्ट लूँ ना, तो मेरा हो जाता है। मतलब पढ़ाई, मतलब पढ़ने का शौक रहा है पहले से, ओके, वेरी गुड। नया नया सीखने का शौक रहता था। अच्छा, वेरी गुड। लेकिन दादा मिले ना, तब से पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं रही अभी तो। नहीं, वो तो ये आप तो पुत्र बोलता है ना, को सेकेंडरी बेनिफिट्स होता है उधर सब सब। हाँ, वो या दादा मिले ना, वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है मतलब। ओके, वेरी गुड। मिनिश आनंद जी, दादा भगवान ने भणतर और गणतर के बारे में जरा बताया, वो बताइए आप जरा। तो दादा भगवान ने क्या बताया कि केवल पढ़ाई नहीं करने की है अकेली, वो पढ़ाई भी जरूरी है, लेकिन साथ में गणतर मीन्स आपका ग्रूमिंग, हाउ टू लिव लाइफ ब्लिसफुली। देखो वो ग्रूमिंग भी होना चाहिए साथ में। देखो व्यवहार में जो भी समस्या आती है, वो समस्या आपको परेशान नहीं करेगी, ये आपका ग्रूमिंग हुआ है तो आपको तुरंत ख्याल में भी इसका भी कैसे इसका हल निकाले हम। मिनेश आनंद जी, थोड़ा सा हम्म। ये आपको ये कुछ एग्जाम्पल लेके बच्चों को फोकस कीजिए ना इस बात पे। देखो, आपका कोई फ्रेंड है और आपको बोलता है कि चलो भाई आज हम पिक्चर देखने के लिए जाते हैं, तो
टिकट नहीं लेनी है तो इच्छा हो जाएगी कि चलो पिक्चर देख के आते हो, उनके देख पास के आते एक्स्ट्रा हैं। पड़ी है। हम्म। ऐसा पिक्चर आएगा ना पहले तो आएगा। बराबर है। लेकिन अभी आपने जो नक्की किया कि मुझे इतना टाइम पढ़ाई करने का था, तो पढ़ाई में इतना लॉस हो जाएगा, सीधी बात है। हम्म, अभी पिक्चर तो 2 या 3 घंटे का है, आने जाने का टाइम गिनो दे के 1 1.5 घंटा उसमें चला जाएगा। फिर पिक्चर देखने चलो। के लिए जाते, वापिस आते, उसके आगे पीछे के 1 1 घंटा तो पिक्चर ही चलता रहता है अंदर। और घर आने के बाद भी क्या 1 घंटे में पिक्चर बंद हो जाता है अंदर। नहीं नहीं, तो चलता है। उसके साथ चलती रहती है, क्योंकि उधर उधर हमारा चित्त है वो कितना फ्रैक्चर हो जाता है। हम्म। तो कि ये जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान हमें ख्याल में आएगा तो ऐसी गलती हम करेंगे नहीं ना। नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे। ये बात समझ, देखो आपने फार्मासिस्ट किया, फिर आप आईटी बाद में किया होगा। नहीं, आईटी पहले किया था, बाद में आईटी पहले फार्मेसी तो। के बाद में फार्मासिस्ट किया। हाँ, वो जरूरत थी ना, इसलिए बाद में किया। हाल बराबर, आईटी करने के बाद फार्मासिस्ट किया, आईटी की लाइन और फार्मासिस्ट दोनों की लाइन तो उत्तर दक्षिण डिफरेंट है, जैसी है। बहुत डिफरेंट है, उत्तर दक्षिण जैसी है। बराबर है। हम्म। आईटी में प्रोग्रामिंग कर दिया सब इजी हो जाता है। प्रोग्रामिंग में इजी होता है। फार्मास फार्मासिस्ट किया तो फार्मेकोलॉजी में कितना परेशानी लगती है। बहुत परेशान, सबसे पहले तो ड्रग के नाम ही याद नहीं रहते थे जब पढ़ते थे तब की बात है। कितने अभी पेज जाके की कुछ बुक नहीं कह आती सकते। थी? हाँ हाँ। बुक कितने पेज की आती थी? फार्मेकोलॉजी की बुक बुक्स कितने पेज की होती बहुत, थी? 800 पेज की बुक है। बोलो। बीडी केवल चौरसिया 800 की 1000 पेज की बुक। बुक आती थी, ज्यादा नहीं थी। नहीं, 800 पेज की थी। इतनी तो हमारे आपकी भी होती है ना बीफाम बच्चों में की। तो, डीफाम के लेवल पे पता नहीं, बीफाम में होगी ज्यादा, लेकिन हमारे डीफाम में एक ही बुक थी, वो 800 पेज की थी, 800 के आसपास नहीं, थी। मैं बच्चों से मस्ती कर रहा हूँ कि भाई आपकी अच्छा तो एक किताब 800 पेज की थी, उनकी उनकी हम्म। तो सारी किताबें के भी इतना पेजेस नहीं होता है। हम्म। और और केवल एक ही किताब पढ़ने की होती थी आपको कि इतनी नहीं नहीं ऐसी नहीं नहीं, बहुत सारी होती सात थी? सब्जेक्ट, 800 पेज वाले 7 सब्जेक्ट होते थे ऐसे। बोलो। दोनों ईयर में 7 7 सब्जेक्ट आते थे ऐसे। तो कितनी कितनी मेहनत पड़ी होगी। पढ़ी होगी ना, बहुत पढ़ी है। और और दूसरी तरफ से समझो कि सारे शब्द नए आते थे, नहीं, सारे सब्जेक्ट। जो नहीं सुना था ऐसा ही सारा पढ़ने का, फिर भी आपको आपने कभी ऐसा सोचा था कि बहुत कठिन है छोड़ दो अभी? नहीं, अरे कभी बहुत झंझट सारे लगती थी? वीडियोस। नहीं, कभी नहीं। क्यों नहीं लगती थी? क्योंकि आप सिंसियर थे पढ़ाई के लिए। सिंसियर थे, हाँ, वही वही। तो वैसे यहाँ भी हमें जो पढ़ना है वहां रस और रुचि खड़ी कर दी, इंटरेस्ट खड़ा कर दिया, तो पढ़ना आसान हो जाता है। दादा, मैं अपना एक एक्सपीरियंस बोलती हूँ। हाँ बोलो। पहले मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, मतलब इंग्लिश के नाम से भागती थी। 5th स्टैंडर्ड हम्म से लेके शुरू होती थी एबीसीडी हमारी 5th स्टैंडर्ड में, हम्म और 10th हम्म तक, 10th में तो पहली एग्जाम में इंग्लिश में फेल हो गई थी मैं। हम्म तो प्रिंसिपल बोले कि आपको 10th में इंग्लिश रखने नहीं दूंगे, अभी आपको हिंदी रखना पड़ेगा। हम्म मैंने कहा नहीं, भी हमें तो इंग्लिश रखना है, क्योंकि आगे जाके मुझे साइंस लेना है। तो प्रिंसिपल ने मना कर दिया, तो बोला कि अगर अगली एग्जाम में आपके 40 से नीचे मार्क्स आते, 35 को पास आउट थे लेकिन 40 से नीचे हम्म आते हैं, तो आपको आधे साल से आपको ये छोड़ना पड़ेगा, ऐसा लिख के दो। हम्म तो ऐसा हम्म मैंने उनके ब्लैंक पेपर पे लिख के दिया। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे मुझे करना हम्म है, सिंसियरली काम करना पड़ेगा। तो 10th स्टैंडर्ड में मुझे दूसरी एग्जाम में 55 मार्क्स मिले, Oh, very good. आउट ऑफ 80, 55 वेरी गुड। मार्क्स।
और वो मेरी मेहनत से, मतलब बहुत मेहनत की थी। मेरे को पता है, मेरे को अभी भी अभी देखो कुछ सालों से मैं इंग्लिश मीडियम के ट्यूशंस ले रही थी, लेकिन फिर भी साइंस जैसे सब्जेक्ट में कभी कभी, ये जिया मेरे से पढ़ी है, उसको पता होगा कि साइंस के सब्जेक्ट में कभी कभी वर्ड प्रॉब्लम हो जाती थी। गुजराती में पता है, कंसेप्ट क्लियर है मेरा, लेकिन इंग्लिश वर्ड की प्रॉब्लम कभी कभी होती रहती थी। लेकिन बच्चे घर के थे तो मतलब चल जाता था ऐसा। लेकिन मेरा सिंसियरिटी था कि बच्चों को भी मैं यही कहना चाहूंगी, किसी भी लर्निंग का फर्स्ट स्टेप जो होता है वो सिंसियरिटी होती है। अगर सिंसियर हो, अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी वो आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा। उसके प्रति सिंसियर होना चाहिए बस। अकेली सिंसियरिटी चलती है कि इंटरेस्ट भी होना चाहिए साथ में? ना, इंटरेस्ट भी करना पड़ता है, और आपको मतलब इसका गोल भी होना चाहिए कि मुझे अरे यहाँ तक आप पहुंचना है। मैं यहाँ तक हूँ तो आगे मुझे 2 कदम आगे भी चलना है। इसका अर्थ क्या होगा कि आपका गोल है, गोल को सिद्ध करने के लिए आपकी सिंसियरिटी, आपकी पढ़ाई में रुचि है, ब- तो ऑटोमेटिक वो गोल सिद्ध हो जाएगा कि करना पड़ेगा? नहीं, करना नहीं पड़ेगा, हो ही जाएगा। हाँ। अभी आप तो पहले गुजराती मीडियम में पढ़े होगे ना, हाँ, गुजराती मीडियम में पढ़े हैं। और फार्मेसी में और आईटी में सब इंग्लिश में गुजराती है, मीडियम में। आईटी में सब हाँ, इंग्लिश, और आईटी मुझे में लगा सब गुजराती इंग्लिश मीडियम में। होता है। नहीं, इंग्लिश में आता था। तो कितना कठिन हो जाता है? फर्स्ट फिर ईयर भी में बहुत कठिन है, कठिन। कठिन है, ऐसी 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 माला फिराते थे आप? नहीं नहीं नहीं, एक एक पेज पढ़ते थे ना तो शायद 100 वर्ड ऐसे होंगे जो मुझे डिक्शनरी में ढूंढने पड़ते थे। फर्स्ट ईयर की बात करती हूँ, बोलो कितनी आईटी कठिन के है थी? फर्स्ट ईयर की बात है। बहुत कठिन कुछ नहीं फिर था। भी थक नहीं गए थे ना? नहीं नहीं, डिक्शनरी लेके बैठने का साथ में, पर, किसी भी पर आपका किस आपका इंटरेस्ट था, सिंसियरिटी थी, इसलिए हाँ जो भी समझ में नहीं आता वो क्लियर कर लेते थे ना? हाँ, वो कर लेते थे। और तब तो ये वीडियो वाली फिर आपका इंटरेस्ट बढ़ता था कि कम होता था? बढ़ता था, जैसे जैसे जानते रहते हैं ना, किसी सब्जेक्ट में रुचि दिखाते हैं ना, तो रुचि हम्म। बढ़ती है, कम नहीं होती है। अभी आपके टाइम में तो इंटरनेट भी इतना नहीं था। नहीं था, नहीं था। 2 GB तो तो पूरा महीना वो गूगल चलाते को थे पूछ हम। लिया कि एआई को पूछ लिया, ऐसा कुछ चैट जीपीटी को पूछा, ऐसा नहीं कुछ नहीं था नहीं, ही नहीं ना। कुछ भी नहीं था। 2 GB तो तो मैंने बोला कितनी ना, एक मेहनत महीना थी। चलाते थे। और और आप सबके लिए कितना आसान है। और वो इनके लिए चैट तो बहुत जीपीटी को आसान बोलो है, तो आपको वीडियो ओपन है। करके भी दे देती है। कुछ भी समझ नहीं आए तो यूट्यूब बाबा जिंदाबाद, उनके लिए तो है ना, गूगल बाबा, यूट्यूब बाबा सब है ना। चैट चैट जीपीटी वो सब चैट भी आपका जीपीटी भी अभी तो आ गया है, आंसर भी लिख के दे देती है। दे देता है। हाँ। तो फिर भी अभी उसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपका सबमिशन तो हो जाएगा, लेकिन हम्म, कॉपी पेस्ट अंदर नहीं हुआ ना। नहीं होगा। कि जब तक आपने खुद ने पढ़ के तैयारी नहीं की है, हम्म, वहां तक आपके दिमाग में बैठेगा ही नहीं। नहीं बढ़ेगा। फिर एग्जाम में क्या होगा कि वो कॉपी पेस्ट किया वो उखड़ जाएगा। उड़ जाएगा। हाँ, वो याद ही नहीं आएगा कि क्या लिखा था क्या था। हम्म, देखिए यहाँ जो पढ़ाई की बात है वो कैसी है, देखिए वो पढ़ाई आप समझ कर करते हैं तो आपकी मेहनत फाइनल एग्जाम के टाइम पे आधी हो जाएगी। हम्म, तो साथ में यार दीपक जी ने बताया ना यार, जो गणतर की जो बात बताई, तो भाई जीवन में अलग अलग प्रकार के संयोग आते हैं। कभी कठिनाई वाले आते हैं, कभी अनुकूलता वाले आते हैं, कभी रास्ता दिखता भी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। हो और सकता है। उधर आपका ग्रूमिंग हुआ है तो आपके भीतर से धीरज बनी रहेगी, और धीरज से काम लेगा तो हर एक समस्या का हल अपने आप निकल आएगा। निकालना नहीं पड़ेगा। तो समस्या से डरने का नहीं है, समस्या को चैलेंज के रूप में स्वीकार करके आगे बढ़ना है। तो जिसका ये ग्रूमिंग हुआ है, गढ़तर हुआ है, वो समस्या को चैलेंज के रूप में लेते हैं कि चलो भाई मुझे नहीं आता है, नहीं सीखा है, कोई प्रॉब्लम, मैं अभी सीख लूंगा, इसमें क्या है, कौन सी बड़ी बात है। चलो ठीक है देखिए હવે इस तरह से भीतर सेट कर दिया तो फिर आगे काम बन जाता है।
बराबर है। ये बराबर है। बच्चे लोग ठीक है। तो वेरी गुड। ये इंटरेक्शन बहुत अच्छा हुआ। और एक अब जिया दीदी और हिताक्षी को मालूम है कि हम बहुत पहले से सिंसियरिटी मोरलिटी पे बहुत हम स्ट्रेस देता था। अभी भी मित्तल मैडम वापिस लाएंगे ये कि विच इज हाँ अभी। अच्छा तो वी विल ब्रिंग। बहुत किया है ये। अनन्या को भी मालूम है कि हमने सिंसियरिटी मॉडल पे बहुत बार दिया था पहले से। 2 मिनट में अनन्या, आपने कैसा कॉलेज में एंट्रेंस ले लिया? कैसे पढ़ाई हाँ किया था आपने? आपने कैसे पढ़ा? केवी ना स्टार्टिंग स्टडी? में हाँ स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आई इंग्लिश में क्योंकि मैंने 12th तक गुजराती में स्टडी किया था और कॉलेज में सब इंग्लिश में होता है तो स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर में भी यही हुआ कि इंग्लिश में लिखना और समझने में बहुत प्रॉब्लम आता था। नहीं नहीं, वो कभी नहीं। कभी हम पूछते हैं कि आप हाई स्कूल में से कैसे ऐसा आपका गोल क्या था कि हमको ये करने का तो आपका परसेंटेज तो बहुत अच्छा आया था 12th में। हाँ वो मुझे ये था कि मुझे मेरे पेरेंट्स का मेरे दादा का सबका सपना पूरा करना है और वो जो चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में ये बनूं मुझे वो बन के दिखाना है। Very good. See, again, sincerity and goal. Goal and sincerity. Okay, thank you very much. वाह, बच्चे लोग ओके। तो इसमें जरा ध्यान देना। जिया, हिताक्षी, बाताक्ष, ओके। काव्या, ओके। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। श्री राम।